कोई सवाल करेगा बच्चा फिर तू क्या करेगा, मैं कहूंगा मैं कुछ ना कर सका, जान दे दूंगा, वजूद के टुकड़े करवा जाऊंगा, वजूद छल्ली करवा जाऊंगा, साहब अहले बैत और नामों से रिसालत की इज्जत का पहरा दे। का एतराफ नहीं, जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, वो लाख करे सजदे ये गुनाह माफ नहीं। दिल में बुग़्ज़े सिद्दीक, बदन पे हज का लिबास, ये तेरे नसीब के चक्कर है। ये थे बड़ी खूबसूरत आवाज़ में आप हजरात को नातिया कलाम सुना रहे थे जनाब कारी सिबगतुल्लाह मुआविया साहब। अब मैं आप हजरात के सामने दावत खिताब दूंगा शहज़ादा अहले सुन्नत, वकील नामूस सहाबा व अहले बैत, खतीब इस्लाम, अंदाज़े औरंगज़ेब फारूकी, ललकारे औरंगज़ेब फारूकी, खतीब इस्लाम, खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अबू बकर फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत के बयान से कबल अल्लाह के नाम को बुलंद करें। आपकी खामोशी बता रही है कि आप तो नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने अम्मी आयशा सिद्दीका, नारे तकबीर। तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना अबू बकर फारूकी साहब दामत बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। ला सय्यमा अल खुलफा इर-राशिदीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम राफिज़ीन अल काफिरीन अल मुर्तदीन इला यौमिद्दीन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाही मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। तख्त और तख्ता में से कोई एक चुना करते हैं, हम इस दौर में अजब शान से जिया करते हैं। तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफों को चीर दिया करते हैं। और उस वक्त से मिलता है हमें शहादत का शौक, माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। और ये सच है कि खतराए अगयार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, तौहीद सुन्नत के परवानों व असहाबे रसूल के दीवानों, आज एक मर्तबा फिर फिरोजा शहर में होने वाली विलादत मुस्तफ़ा के उन्वान से मुअन्वन अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ है खल्ला के आलम मुझना चीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। उस पर सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जनाब आपके पुरखुलूस दावत और हुक्म पर हाज़िरी का मौका मिला, उनमें बिलखुसूस वली कामिल आलिम बामल मुजाहिद इस्लाम खतीब इस्लाम हजरत सैयद नासिर महमूद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इज़्ज़त मआब मोहतरम जनाब कारी साजिद महमूद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत कारी यासीन साहब, अल्लाह ताला इन अहबाब की ज़िंदगी में उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। ये सामने कोई नया जलसा हो रहा है अलहदा, फर्क तो पड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया, हुआ है ऐसे ही। अच्छा, वहां से भी शोर कम हो गया है और आपकी आवाज तो बिल्कुल ही कम हो गई। आप कुछ सुभान अल्लाह कह तो रहे थे ना, उधर शोर शुरू हुआ, आपकी सुभान अल्लाह खत्म हुई, उधर शोर खत्म हुआ, इधर सुभान अल्लाह खत्म हो गई। नहीं हो गई, इतना तो मानते हो ना। अच्छी बात हमेशा मान लेनी चाहिए, और ये अच्छे लोगों की निशानी है कि बंदा अपनी गलती फौरन मान ले। मैं आज कुछ दूसरा ज़हन बना के बैठा था कि मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहो, लेकिन उसके लिए मुझे पता चले कि आप खुद कहोगे। वो कैसे पता चलेगा? ये तो इन बच्चों की आवाज़ें बड़ों की कहानी। देखो फिरोजा वालों, हालात बड़े नासाज हैं, चाहे वो मुल्की हो, चाहे वो मजहबी लेवल पे हो। पिशावर वाला वाकया ज़हन में रखना, फ्रांस वाला वाकया अपने ज़हन में रखना, पाकिस्तान में हुए वाकयात अपने ज़हन में रखना, भूलना नहीं। दुश्मन चेक कर रहा है, वो तुम्हें टटोलने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों में कितना पानी बाकी है। ये बेहिस हो गए, ये बेज़मीर हो गए, इनके अंदर अब वो मुसलमानी कुव्वत खत्म हो चुकी है। आजकल होने वाले रबीउल अव्वल में ये इज्तिमात, मुल्क में चलने वाले लाइव प्रोग्रामात,
आप क्या समझे बैठे हो? क्या ये पैगाम यहूदो नसारा तक नहीं पहुंचता? आपकी हरकत और सकनात उन तक नहीं पहुंचती? आपके बात करने का, बोलने का तरीका, क्या उन्हें पता नहीं है ये कौन लोग हैं? आप अपनी तारीख भूल चुके हो, आप अपने आप को कहीं गुम कर चुके हो, आप बेहिसी की चादर पहन के सो चुके हो। लेकिन वो यहूदी, वो काफिर, वो बदबख्त, वो बेईमान, वो दज्जाल आज भी तुम्हारे और मेरे ज़मीर को छेड़कर ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये आज नाम के मुसलमान हैं या काम के मुसलमान हैं। इनमें गैरत, ईमान, जज्बात, कुव्वत, हमीयत, ताकत बाकी है या नहीं है? तुम्हारे प्रोग्राम, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा अंदाज उन्हें बताता है। और इस तरह मजमे में बैठकर रसूलुल्लाह की अज़मत सुनना, सहाबा की अज़मत सुनना, अहले बैत की अज़मत सुनना मुसलमान मोमिन को शेफा नहीं देता। ये अंदाज मुसलमान का ना कल था, ये अंदाज मुसलमान का ना आज है, ये अंदाज मुसलमान का ना आइंदा होगा। फिरोजा में बैठने वाला हर गैरतमंद बच्चा, बूढ़ा, जवान, बुजुर्ग, गरीब का, दूर का, सराकी हो, पंजाबी हो, माजर हो, बलाची हो, अराई हो, किसी कौम से ताल्लुक रखे, किसी कबीले से ताल्लुक रखे, तुम्हें जो बात समझ आए, ज़मीर को गवाह बनाकर, हाथ को मक्का बनाकर, फिजा में लहरा के, अल्लाह को हाजिर बना के, मदरसे मस्जिद की दीवारों को अपना गवाह बना के, ईमान बन के बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह तो आपकी तब निकली जब मेरा पसीना निकला। ये सुभान अल्लाह तो तब आई जब पसीना आया। मैं चाहता था बगैर पसीने कैसे सुभान अल्लाह आती। हाथ उठा के ऐसे नहीं। विलादत का महीना अपने दरमियानी मराइल को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। हर खतीब, हर वाइज, हर मुकर्रर, हर दानिश्वर की ज़बान पे एक ही जुमला है कि आमना का लाल पैदा हुआ, आमना के लाल की विलादत हुई, आमना के लाल की आमद हुई। मैं इन चीजों से थोड़ा मुख्तलिफ आपको किसी पस मंजर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अरे आमना के लाल पैदा तो हुए, आमना के लाल दुनिया में तो है, लेकिन गौर फिक्र इस बात का है किस लिए आए, क्या करने आए, क्या मकसद लेके आए, मिशन क्या था, काज क्या था, आमद का मकसद क्या था, विलादत का मकसद क्या था। और उस मकसद को समझने के लिए तुम्हें अपनी सुस्ती को दूर करना पड़ेगा, बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। मैं बताऊंगा मेरे महबूब की आमद का मकसद था कि कुफर मिट जाए, मेरे महबूब की विलादत का मकसद था कि ये अंधेरे दूर हो जाए, मेरे महबूब की आमद का मकसद था कि ये इंसान भी है, मुसलमान भी है, पर ये गैरतमंद बन जाए, पर ये बहादुर बन जाए, पर ये दिलेर बन जाए कि इसे बर्दाश्त कभी ना हो, इसके रसूल की गुस्ताखी हो, इसके नबी की गुस्ताखी हो, पैगंबर की गुस्ताखी हो, सहाबा की गुस्ताखी हो, अहले बैत की गुस्ताखी हो। रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, आज फिरोजा के दरो दीवार गवाह बन जाए, ये जलती लाइटें गवाह बन जाए, बैठने वाले बुजुर्ग गवाह बन जाए, मजमे में या स्टेज पे बैठने वाले वली गवाह बन जाए, शाह साहब आपके मुताल्लिकीन गवाह बन जाए। हम एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए, एक घड़ी के लिए, एक सेकंड के लिए किसी फिरौन को, किसी दज्जाल को, किसी निमरोद को आका की अज़मत पे भागने की इजाजत नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सहाबा की तकफीर नहीं बर्दाश्त कर सकते, सहाबा की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते, अहले बैत की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कोई सवाल करेगा, बच्चा फिर तू क्या करेगा?
मैं कहूंगा मैं कुछ ना कर सका, जान दे दूंगा, वजूद के टुकड़े करवा जाऊंगा, वजूद छल्ली करवा जाऊंगा, साहब अहले बैत और नामों से रिसालत की इज्जत का पहरा देता रहूं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान, हुर्मते रसूल पर जो हो न इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा गुलामी रसूल में। पिशावर में होने वाला वाकया, दरसे हदीस का सबक चल रहा था, उस्ताद पढ़ाने में मसरूफ था, शागिर्द पढ़ने में मसरूफ थे, धमाका हो गया, बम फट गया, तलबा के वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए। 8 या 10 तलबा जामे शहादत नोश फरमा गए, बाकी जख्मी हो गए। मुझे बताओ ये कौन मुल्क का दुश्मन है जो मुल्क के अमन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? रब्बे काबा की कसम, ये मुल्क का वही दुश्मन है जो रिसालत का दुश्मन है, साहबा का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, यही मेरे पाकिस्तान का दुश्मन है या नहीं? जोर से गरज के, मुजाहिदों नहीं, मुजाहिदों वाला, बच्चों की तरह नहीं, जवानों की तरह, है या नहीं? बोलो। मेरा सवाल है, इन्हें मदरसों से इतनी तकलीफ क्यों है? पहले भी थी, अब भी है। मुझे एक मंजर नजर आया, तवज्जो करना, उधर ना देखो, जो होता है उन्हें दो, यहां तो कुछ हो रहा है ना। मुझे एक मंजर नजर आया, अमेरिका रूस के बाद अफगानिस्तान गया था और ये दावा करते हुए जा रहा था हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कहता था? हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उस वक्त भी बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कहा था वो कुरान वाले हैं। नहीं नहीं, उस वक्त भी किसी पढ़े लिखे तबके ने कहा था उनका कुरान से ताल्लुक है, ना जाओ, वो नमाजी है, ना जाओ, वो रोजेदार है, ना जाओ। इन्होंने कहा था है तो क्या हुआ, हम भी तो सुपर ताकत, हम भी तो चले गए, पहुंच गए, काम शुरू हो गया। एक वक्त अल्लाह ने दिखाया, ऐसे खड़े थे, कैसे खड़े थे, और कहते थे खान साहब जाने दो। नहीं नहीं नहीं, खान साहब जाने दो, मैं इस खान की बात नहीं कर रहा, मैं उस खान की बात कर रहा हूं जो रूखी सूखी खा के जबीनों पे सजदों के निशान बना के रोजे की हालत में हाथ में कलाशन उठा के अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए मैदान में लड़ता नजर आता है। मैं उस खान की बात कर रहा हूं। और उस वक्त के खान ने कहा था, नस्वार भी लगाई हुई थी, नस्वार लगा के कहा था यहां था हर कोई अपनी मर्जी से है, जाता खान साहब की मर्जी से है। किसी को कोई एतराज? सुपर ताकत कहां गई? मेरा सवाल यह है, मदरसों के पीछे क्यों बड़े पड़े हो? किसी लेक्चरार ने अपनी किताब में लिखा था कि अमेरिका के बहुत बड़े साइंसदान से या किसी अमेरिका के बड़े दहशतगर्द से उसका इंटरव्यू हुआ। उसने सवाल किया, तुम्हें बच्चों से क्या तकलीफ है? तवज्जो है भाई सबकी इधर, तवज्जो है। मैं चूंकि खुद बच्चा हूं, मैं बात भी आज बच्चों की करूंगा। तुम्हें बच्चों से क्या तकलीफ है? तो उस अमेरिका वाले ने कहा था हमें बच्चों से कोई मसला नहीं है, बच्चों से, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बच्चों से कोई तकलीफ नहीं है। भाई तकलीफ किससे है? क्या ये बड़े हो जाते हैं? ये क्या हो जाते हैं? ये क्या हो जाते हैं? और भाई बड़े होते हैं तो क्या हुआ? कहा नहीं, बड़े होते हैं फिर भी मसला नहीं है, जब ये बड़े होते हैं ना फिर हमारे मुकाबले में खड़े होते हैं।
यही तकलीफ है, इनके पेट में यही पीड़ है कि ये बच्चे हैं मसला नहीं है, छोटे हैं मसला नहीं है, कुरान वाले हैं, हदीस वाले हैं, नमाज वाले हैं, रोजे वाले, ये सारी जिंदगी बच्चे नहीं रहेंगे, ये बड़े हो जाएंगे, हमारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, अकाबरी ने, देवबंद ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे असलाफ ने हमारे ईमान पे वो मेहनत की है, हम वजूद के टुकड़े करवा सकते हैं, अपने ईमान पे सौदेबाजी नहीं कर सकते। सौदेबाजी कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं। फ्रांस में हुजूर की गुस्ताखी की गई खाकों की शक्ल में। अब्दुल्ला नामी जापान से आया हुआ वो जवान बच्चा जिसने उस फ्रांस सलामती को कत्ल किया, फ्रांस के सदर ने हुजूर की फिर गुस्ताखी की। बहुत सारे मुमालिक ने अपने सफीरों को वापस बुला लिया। हमारे दिल में ये दर्द है, हमें ये तकलीफ है, काश अल्लाह पाकिस्तान को वो हुक्मरान देता जो नबी की इज्जत के लिए, जो नबी के नामूस के लिए, जो नबी के तहफ्फुज़ के लिए, जो नबी की इज्जत और आबरू के लिए अपने फ्रांस में रखे हुए नुमाइंदों को पाकिस्तान बुला लेता, लेकिन नहीं बुलवाया। हमें शिकवा है, हमें दुख है, हमें दर्द है, हमें तकलीफ है। रब्बे काबा की कसम, और मेरा ये मुफ्त ऐलान है, मेरा ये मुफ्त मशवरा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम जो चाहो करते रहो, पर रिसालत मौत के अनुमान पर तुम गुस्ताखियां बर्दाश्त करोगे, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें इसका हिसाब। आपको पता होगा पिछलों ने भी छेड़खानियां की थी, जो चले गए ना उन्होंने भी छेड़खानियां की थी। अल्लाह की लाठी पे आवाज है, अल्लाह सही रोल ते रख देते। मेरा रब रोल के रख देते, अदालत के अंदर, रोडा के अंदर, बाजारा के अंदर। माया के शुक्र गुजार थी वो अकाबरी ने तो बंदा तो आकू दे रह गए, पर तो आकू अक्ल नहीं आई। होंडे सो कितने चार थी ने। अब पता चला काश हम ये ना करते, काश हम ये ना करते। हम फिर तुम्हें कहते हैं काश तुम ऐसा ना करो, हुजूर की गुस्ताखी तुम भी बर्दाश्त ना करो। नाबीना साहबी है, गली से गुजर हुआ, एक घर से एक औरत की आवाज आती है, तवज्जो है भाई, एक औरत की आवाज आती है। वो औरत शायरा है, अपने अशार में मेरे महबूब की गुस्ताखी कर रही है, मेरे महबूब की तौहीन कर रही है। नाबीने साहबी के कान में जुमले पड़े, उसने फैसला कर लिया या ये रहेगी या मैं रहूंगा। फैसला कर लिया, ये रहेगी या मैं रहूंगा। मस्जिद में चले गए, रात का काफी वक्त हो गया, तलवार हाथ में उठाई, उसके दरवाजे पे पहुंच गए। कुदरत का करिश्मा ये हुआ, वो रात को दरवाजा बंद करना भूल गई। आपने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गए, जहां वो लेटी पड़ी थी, सोई पड़ी थी। आप उसके ऊपर पहुंचे, तलवार सीने पे रखकर आर पार कर दी। सुबह महबूब की दीदार, महबूब का दीदार हुआ, आका की ज़ियारत हुई, नमाज में आका से मुलाकात हुई। हुजूर को बताया, या रसूल अल्लाह, रात मैंने ऐसा अमल किया, मेरी इस्लाह कर दी है। आका ने फरमाया क्या किया? या रसूल अल्लाह, फला औरत जो आप पे तबर्रे करती थी, आप पे बकवास करती थी, आपको बुरा भला कहती थी, मैंने रात उसे जहन्नम रसीद कर दिया। आका मैंने गलती तो नहीं की, मैंने गलत काम तो नहीं किया। फिरोजा के जवानों, आका उठे, उसका हाथ पकड़ा, खड़ा किया और साहबा को मुखातिब करके कहा, मेरे साहबा किसी ने जन्नती देखना हो इसे देखो, किसी ने जन्नती देखना हो इसे देखो। पता चला नबी की मोहब्बत में नबी के गुस्ताख को मारने वाला नाकाम नहीं होता, नाकाम नहीं होता। वो गाजी इल्मुद्दीन की शक्ल में हो नाकाम, वो मुमताज कादरी की शक्ल में हो नाकाम, वो फैसल की शक्ल में हो, वो
गाजी फैसल की शक्ल में हो, फैसल खालिद की शक्ल में हो, नाकाम नहीं होता। जब ये चीजें हम अपनी आंखों से देख चुके कि वो नाकाम नहीं होता, फिर हमारा भी इरादा ये अल्लाह ये जवानी है, महबूब के नाम है जवानी है, साहबा के नाम है जवानी है, अहले बैत के नाम है, जब तक जिंदा रहेंगे साहबा अहले बैत नामों रिसालत के उन्वान पे आवाजें लगाते रहेंगे, दुश्मन को लगाम देते रहेंगे। और अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कभी भी चाहे वो रिसालत का दुश्मन हो, चाहे वो साहबा का दुश्मन हो, चाहे वो अहले बैत का दुश्मन हो, कभी वो ये ना समझे कि हम बच जाएंगे, कि हम माजरत के साथ मेरी बात कोई गलत मतलब ना ले ले, अल्लाह मारेगा। भाई फिरौन को किसने मारा है? बोलो। अल्लाह का नाम भी इतनी चोरी से। शाह साहब ने तो नहीं मारा। निमरूद को किसने मारा? बोलो यार। शद्दाद को किसने मारा? अबू जाल को। मैंने तो नहीं मारा, आपने तो नहीं मारा। सोचो, अहले सुन्नत वल जमात वालों ने तो नहीं मारा, मुजाहिदीन ने तो नहीं मारा, किसने मारा? अल्लाह तुम्हें भी मारेगा, अल्लाह तुम्हें भी मारेगा। हुजूर की आमद का मकसद समझो। हुजूर हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, पूरे दीन को फैलाने आए हैं, दीन को नाफिज करने आए हैं, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने आए हैं, दीन की आवाजें लगाने आए हैं। सवाल ये पैदा होता है, मेरा महबूब अरब से बाहर नहीं गया, ये सारा दीन पूरी दुनिया के अंदर कैसे चला गया? ये सारा दीन पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? मैं इसकी मिसाल इस मदरसे पे देना चाहता हूँ। शाह साहब या शाह साहब के पास कारी यासीन साहब इस मदरसे में बैठ के बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे, बच्चों को कुरान पढ़ा रहे, बच्चों को दीन सिखा रहे। जब ये बच्चे बड़े हो जाए, कारी साहब इनके जिम्मे एक काम लगे, एक बच्चे को बावलपुर भेज दिया जाए, दूसरे बच्चे को अलीपुर भेज दिया जाए, तीसरे बच्चे को बावल नगर भेज दिया जाए, चौथे बच्चे को रहीमियर खान भेज दिया जाए। जाओ वहां जाने के बाद फला बंदे को मेरा ये पैगाम दे दो, फला बंदे को मेरा ये जरिया दे दो, फला बंदे को मेरा ये पैगाम सुना दो। कुछ अरसे के बाद कारी साहब की उन लोगों से मुलाकात हो जाए, सवाल करें मेरे बच्चे आए थे पैगाम दिया, सवाल करें मेरे लोग आए थे पैगाम दिया, वो कहें कारी साहब उन्होंने तो ये कहा, कारी साहब कहते हैं सच कहा, उन्होंने तो ये कहा, कारी साहब कहते हैं सच कहा, उन्होंने तो ये कहा, कारी साहब कहते हैं सच कहा। फिर कारी साहब के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा होगी, उनके लिए प्यार पैदा होगा, उनके लिए अकीदत बढ़ेगी। और कारी साहब कहेंगे वो बड़े अमानतदार थे, वो बड़े दयानतदार थे। अरब की धरती पे, मक्के में, मदीने में मेरे महबूब ने कुरान साहबा के हवाले किया, साहबा उस कुरान को लेके मदीने से बाहर चले गए। कोई पाकिस्तान आ गया, कोई फलस्तीन चला गया, कोई इराक चला गया, कोई रोम चला गया, कोई फारस चला गया, कोई लबनान चला गया, कोई दमिश्क चला गया। मुझे कहने दो, ये सारे साहबा महबूब से कुरान लेके दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे पे कुरान की आवाज लगाते चले गए, कुरान की सदाएं लगाते चले गए, कुरान का पैगाम पहुंचाते चले गए। दुनिया के लोगों फैसला तुम करो, मैं नहीं करता, शाह साहब नहीं करते, हजरत नहीं करते, कारी यासीन साहब नहीं करते। आज फिरोजे के इस मदरसे में पढ़ा जाने वाला कुरान वही है या नहीं है? अब्दुल्ला बिन मसूद में जिस कुरान की तिलावत होती है ये वो है या नहीं है? जामिया शरीफिया में, मखज़र उलूम में, जामिया फारूकिया में, किसी भी मदरसे में चले जाओ, मदरसा ना हो घर चले जाओ, खानका में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी इदारे में चले जाओ, पर लिखा हुआ अगर तुम्हें कोई कुरान नजर आएगा, बताओ ये कुरान वही है या नहीं है? ये कुरान वही है? बोलो, ये कुरान वही है जो सहाबा को हुजूर ने दिया था? वही है? जोर से और जोर से कुरान को मानने वाला बोले। इतने मानते हो, बाकी सारे मानते हो? कुरान पहुंचा या नहीं पहुंचा? कुरान आया या नहीं आया? तुम्हारे घर में आया या नहीं आया? तुम्हारी मस्जिदों में आया नहीं आया?
तुम्हारी दुकानों में आया नहीं आया, तुम्हारे बाजारों में आया नहीं आया, तुम्हारे हर इलाके में पहुंचा या नहीं पहुंचा, तुम्हारी बस्तियों में पहुंचा नहीं पहुंचा, तुम्हारे इलाके में पहुंचा नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा है फिर सहाबा की अज़मत को सलाम क्यों नहीं करते? करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सिर्फ मुझे या सबको? हाथ उठाकर सबको। अल्लाह, ये कैसे अमानतदार थे, दुनिया का कोई हिस्सा भी नहीं बचाया। कैसे अमानतदार थे, दुनिया का कोई चप्पा नहीं बचाया, दुनिया का कोई कोना नहीं बचाया। काफिरों, तुम्हें साहबा से तकलीफ क्या है? वो कहते हैं इन्होंने जो लिया ना साबित पहुंचा दिया, इन्होंने जो लिया ना हर जगह वही पहुंचा दिया, बदला नहीं। मैंने कहा जब खुद नहीं बदले पैगाम कैसे बदलता? जब खुद ही नहीं बदले पैगाम कैसे बदलता? और बदलने वालों ने बड़ी कोशिश की, कोई बदल सका? बल्कि मैंने तो एक बच्चा ऐसा भी देखा, अपने वालिदैन से जुदा हो गया, खो गया, साहबा को मिल गया, हुजूर के पास आ गया, आका ने घर में रख लिया। मेरे महबूब ने घर में रख लिया, जिसका नाम ज़ैद बिन हारिस है। कुछ अरसे के बाद महबूब ने ज़ैद को बुलाया, हाथों से पकड़ा, सीने से लगाया और कहा ज़ैद, आज के बाद तू ज़ैद बिन हारिस नहीं है, आज के बाद तू ज़ैद बिन मोहम्मद है। आज के बाद तू क्या है? ज़ैद बिन मोहम्मद है। ज़ैद का अबू आ गया, ज़ैद का मामू आ गया ज़ैद को लेने के लिए। पता चला इमामुल अंबिया के घर में रहता है। आ गए, ज़ैद को लेने के लिए आ गए। अल्लाह के रसूल ने बिठाया, खिदमत की, पूछा जी किस काम से आना हुआ? कहा जी ज़ैद को लेने आए। अल्लाह के रसूल ने ज़ैद को बुलाया। फिरोजा वालों, मेरी आखिरी बातें ज़ाया ना करना। अल्लाह के रसूल ने ज़ैद को बुलाया, ज़ैद इधर आओ, इसे जानते हो? या रसूल अल्लाह, मेरा बाबा है। ज़ैद, इसे जानते हो? मेरा मामू है। ज़ैद, क्या इरादा है? ज़ैद, क्या इरादा है? मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, जाना चाहता है चला जा। ज़ैद ने अबू को देखा, मामू को देखा, फिर हुजूर को देखा। ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह, अबू है खून का रिश्ता है, मामू है खून का रिश्ता, मोहम्मद से ज़ैद का ईमान का रिश्ता है। मोहम्मद से ज़ैद का ईमान का रिश्ता है। अल्लाह, काश ऐसा ज़ैद वाला ईमान मेरा भी बन जाए, इनका भी बन जाए, मेरे दोस्तों का भी बन जाए, मेरे यारों का भी बन जाए। दुनिया के लोगों, ये तो ज़ैद है और वो अबू बकर है जिसे बुरा भला कहा गया। वो अबू बकर है, खलीफा अव्वल है, नबी का पहला यार है, जिस नबी के अबू बकर के कंधों पे अल्लाह ने अपने महबूब को बिठाया, अबू बकर ने उठाया। ये वो अबू बकर है, सारा माल नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया, बेटी नबी को निकाह में दे दी। इतने एहसान किए कि महबूब ने जाते जाते का सबके एहसान दे दिए। अबू बकर तेरे एहसान रब देगा। आप और मैं सारी जिंदगी साहबा भी करते रहे ना, उनका एहसान हम नहीं चुका सकते, उनका एहसान हम नहीं उतार सकते। आज तेरे मेरे घर में निकाह की दौलत मौजूद है, ये सदका साहबा का है। साहबा ना होते, तेरी मेरी आंख में हया ना था। साहबा ना होते, तू और मैं इंसानी शक्ल में इंसान ना थे। साहबा ना होते, तेरे अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। साहबा ना होते, तू जंगली होता। साहबा ना होते, मैं भेड़िया होता। ये उनका एहसान है, उन्होंने दीन पहुंचा के हमें शऊर दिया। आज हम असम करते, साहबा के इतने नगमे सुनाएंगे, इतने तराने गाएंगे, दुश्मन दम दबा के भागेगा। भागेगा नहीं भागेगा। मेरा जिन लोगों से ताल्लुक है, उसी जमात का सालार काफिला जो आज भी ज़ईफ़ी के आलम में मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में एक सदा लगा रहा है, साहबा 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 साहबा, जिसे दुनिया सफीर अमन कहती है, कहता है साहबा साहबा साहबा, जिसे दुनिया मुदब्बिर कहती है, कहता है साहबा साहबा साहबा, जिसे दुनिया दानिश्वर कहती है, साहबा
साहबा उसे अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लतियानवी कहा जाता है, और जिसका हाथ जिस जवान के हाथ में उसे दुनिया गाजी औरंगजेब फारूकी कहती है, वो अपनी जिंदगी में एक ऐलान कर चुके, दुनिया के लोगों मैं सुन्नियत को इतना बेदार कर जाऊंगा, जिस गली से गुजरोगे आवाज आएगी साहबा 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 साहबा, जिस बाजार से गुजरोगे आवाज आएगी साहबा साहबा साहबा, जिस चौक से गुजरोगे आवाज आएगी साहबा साहबा साहबा, जिस दुकान पे सौदा लेने जाओगे दुकानदार कहेगा साहबा साहबा साहबा, जिस डॉक्टर के पास तबीयत चेक कराने जाओगे वो डॉक्टर कहेगा साहबा 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 साहबा। अगर ये सारे कहेंगे साहबा, ये दुनियादार हैं, दीनदारों दीनदारों दीनदारों, कुरान वालों हदीस वालों नमाजियों, किसी का हाथ नीचे न रहे, इतनी जोर से साहबा की ज़रब लगाओ फिरोजा शहर के किसी कोने में, अगर साहबा और अहले बैत का कोई गुस्ताख छुपा बैठे, रातों की नींद हराम हो जाए, पुकार के कह दो साहबा 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 साहबा, आखिर वाले साहबा 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 साहबा, जोर से कह दो साहबा 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 साहबा, गरज के कह दो साहबा 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 साहबा। बदर में गए, खैबर में गए, औद में गए, तबूक में गए, यरमूक में गए, जिहादों में गए, वजूद टुकड़े करवाया, जिस्म टुकड़े करवाया, बच्चे यतीम करवाए, बीवियां बेवा करवाई, पर तेरे दरवाजे पे मोहम्मद का वही कुरान पहुंचाया जो 1400 साल पहले जनाब जिब्रील के जरिए हुजूर के कल्ब अतर पे पूछा, उनका एहसान है, पुकार के कह दो साहबा 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 साहबा। हम इंशाअल्लाह वो माहौल बना के छोड़ेंगे जिस प्रोग्राम में साहबा का जिक्र नहीं होगा, वो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा बगैर साहबा के। जब दीन मुकम्मल नहीं है, बगैर साहबा के प्रोग्राम भी मुकम्मल नहीं है, तेरा मेरा ईमान भी मुकम्मल नहीं है, तेरा मेरा अकीदा भी मुकम्मल नहीं है। अपने ईमान को गवाह बना के कह दो साहबा 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 साहबा। वो दीवाने मोहम्मद के, हम दीवाने साहबा के, वो परवाने मोहम्मद के, हम परवाने साहबा के। इसलिए साहबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदा के दरोबा में है तेरी नाए शनासा, पहुंचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। ये बेजान चीजें, ये फीकी नुमाइश, ये फूल और कलियां, ये तारे हटा दो। जहां से गुजरना है इन मावरों को, वहां मेरे सीने की धड़कन।